चलो इधर देखो। अगला सवाल दाखला नंबर 2। पहले भी अपने इस तरीके का एक दाखला कर चुके हैं, सेम पैटर्न है। सवाल क्या है, 5 वर्ष पहला नोरीनी उम्र सोनूनी उम्रથી 3 ગણી હતી। ठीक है। फिर 10 वर्ष પછી की बात करें कि 10 वर्ष પછી નૂરીની ઉંમર સોનુની ઉંમરથી 2 ગણી થશે। तो नूरी અને सोनूनी वर्तमान उम्र शोधो। क्या ढूंढना है? वर्तमान। बोला था जो चीज ढूंढनी है उसी को तुम्हारे क्या करने का, धारणा करने का। तो धारणा क्या करेंगे बताओ। धारो के, पहले कौन दिया हुआ है? नूरी। धारो के नूरीनी वर्तमान उम्र क्या होगी? x वर्ष છે। नूरी को धारे। नूरी के बाद अपने किसको धारेंगे? सोनू को। अने सोनूनी वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी? y वर्ष છે। जो चीज ढूंढनी है उसी को सबसे पहले क्या कर लो? धार लो। तो धारणा तो हमने कर ली। फिर समीकरण बनाओ। समीकरण के लिए सवाल बोलेगा 5 वर्ष पहला किसकी बात कर रहा है? 5 वर्ष पहला 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो दोनों की 5 साल पहले की उम्र निकाल लेने की। कैसे निकालेंगे? तो इधर साइड में तुम्हारे लिखने का क्या, 5 वर्ष पहला, फिर कोमा। पहले किसकी निकालेंगे? नूरीनी उम्र। तो लिखूंगा मैं यहाँ पे नूरीनी उम्र। नूरी की वर्तमान उम्र अपने पास कितनी है? x वर्ष है। 5 साल पहले कितनी होगी? x-5। कभी भी अपने पुरानी उम्र निकालते हैं तो हमेशा क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा? x-5। और दूसरा मैं किसकी निकालूंगा? सोनूनी उम्र। इसके भी 5 साल पहले की उम्र। अभी ये कितने साल का आएगा? y वर्ष का। 5 साल पहले कितना होगा? y-5। कभी भी पुरानी उम्र निकालनी है तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अब पढ़ते हैं। 5 वर्ष पहला नूरीनी उम्र सोनूनी उम्रથી 3 ગણી હતી। देखिए 5 साल पुरानी जो इनकी उम्र थी ना, वो नूरी की उम्र से सोनू की उम्र से कितनी थी? 3 गुना थी। कितने गुना थी? 3 गुना। और मैंने बोला है जब भी सरखामणी करें, यहाँ पे सरखामणी कर रहे हैं कि नूरी की उम्र सोनू की उम्र से कितने गुना आएगी? 3 गुना। जब भी सरखामणी करे तो बीच में क्या लगाने का? बराबर। तो 5 साल पहले की बात कर रहा था तो 5 साल पुरानी उम्र अपने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो एक साइड आएगा x-5, बीच में क्या आएगा? बराबर। यहाँ पे भी क्या आएगा? y-5। अब अपने ने नूरी को x माना आएगा और सोनू को क्या माना आएगा? y। तो ये नूरी को 3 गुना बता रहा है। नूरी को 3 गुना बता रहा है। तो मैं इधर 3 से गुणाकार करूं कि उधर करूं? मैंने बोला है हमेशा किधर करने का? विरोधी में गुणाकार करने का। तो मैं y के अंदर कितने से गुणाकार कर दूंगा? 3 से। तो x-5 तो मेरा ऐसे ही रहेगा बराबर में। ब्रैकेट ओपन करने के लिए मैं क्या करूंगा? अंदर गुणाकार करूंगा। 3 गुणिया y, 3y। माटे लगाते हुए चलने का, ठीक है। फिर 3 गुणिया 5, 3 पंचा 15। फिर क्या करो? एक्स वाई वाले पद एक साइड, अचल पद अपने दूसरी साइड। तो एक्स तो इधर ही रहेगा। 3y प्लस इधर आया तो माइनस, बराबर में -15 का -15, -5 उधर गया तो +5। माटे x-3y बराबर माइनस प्लस, -15 में से 5 गया 10। 15 और 5 में बड़ा कौन? 15। उसके आगे क्या है? माइनस। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? माइनस। ये बना कि नहीं बना? बन गया। इसको नाम क्या देंगे अपने? समीकरण नंबर 1। जैसे समीकरण 1 बनाए वैसे 2 बनाएंगे। पढ़ते हैं आगे। फिर यहाँ तक का हो गया सवाल। आगे क्या बोला है? 10 वर्ष पची। अब किसकी बात कर रहेगा? 10 साल बाद की बात कर रहा है। तो दोनों की 10 साल के बाद की उम्र निकाल लेने की। किसकी? नूरी की और सोनू की। तो यहाँ पे लिखूंगा पहले हेडिंग में 10 वर्ष पची कोमा। पहले नूरी की निकालते हैं। नूरीनी उम्र। नूरी अभी कितने साल की है? x वर्ष की। 10 साल के बाद कितने साल की होगी? 10x के 10, x+10। x+10। ध्यान रखने का हमेशा क्या करने का? प्लस करने का। जब भी तुम लोग 10x बोलते हो ना, मतलब कि तुम लोग क्या कर रहे हो? गुणाकार कर रहे हो। हमको क्या करना रहता है? प्लस करना रहता है। और चल का और संख्या का कभी भी सरवाड़ा होता नहीं है, इसीलिए अपने क्या लिखते हैं? x+10 लिखते हैं। नूरी की निकाले, उसके बाद किसकी निकालेंगे? सोनू ने उम्र। सोनू अभी बेचारा कितने साल का है? वाई। 10 साल बाद कितने का होगा? y+10। दो चीजें हो गई। फिर सवाल में आते हैं, क्या बोला है? 10 वर्ष પછી નૂરીની ઉંમર સોનુની ઉંમરથી 2 ગણી થશે। 2 ગણી मतलब कि 2 गुना। फिर से सरखामणी कर रहा है और बोला है सरखामणी करे तो बीच में तुम्हारे क्या लगाने का? बराबर। तो x+10 बराबर में कितना आएगा? y+10। नूरी की जो उम्र है वो सोनू की उम्र से कितने गुना आएगी? 2 गणी।
तो मेरे को नूरी में 2 से गुणाकार करने का बोल रहा है, तो मैंने बोला है हमेशा गुणाकार कहाँ पे करने का, तुम्हारे विरोधी में। तो गुणाकार कहाँ पे करेंगे, अपने y वाले में। तो यहाँ पे x प्लस 10 का x प्लस 10, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने के लिए अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, गुणाकार। 2 गुणिया y कितना होगा, 2 धाम कितना होगा 20। समीकरण बन गया कि बाकी है, बाकी है। क्या बोला है, एक्स वाई वाले एक साइड अचल पद अपने दूसरी साइड, तो x तो इधर ही रहेगा, 2y प्लस इधर आया तो माइनस बराबर में आया, 20 का 20 प्लस 10 इधर आया माइनस 10, यानी कि x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 माइनस कर दो 10। इसको नाम अपने क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 आ गया। लोग की रिश्ते करते हैं, समीकरण 1 और 2 लोग की रिश्ते करना है तो यहाँ पे लिख दो। सबसे पहले समीकरण 1 અને 2 ने बेनो लोग करता। ठीक, ठीक है सर। तो 1 और 2 को फिर से लिखते हैं। x माइनस 3y बराबर कितना आया, माइनस 10। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर में कितना आएगा 10। x का लोप हो जाएगा क्योंकि दोनों x के आएंगे सेम, लेकिन अभी भी एक कंडीशन बाकी है, समान निशानी में कभी भी लोप होता नहीं है। लोप कब होता है, जब हमारी निशानियां कैसी होती हैं, विरुद्ध होती है, यानी कि प्लस और माइनस, माइनस और प्लस। तो क्या करने का, समीकरण 2 की जो निशानी है वो सबको क्या कर देने का, बदल देने का, यानी कि जो प्लस में है वो माइनस में और जो माइनस में वो क्या में आ जाएगा, प्लस में। तो नीचे वाले समीकरण में x प्लस है तो 2 माइनस है तो प्लस, 10 प्लस है तो माइनस, तो लोप हो जाएगा अपना। प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हो गया, कट गया। माइनस 3y प्लस 2y, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1y। 3 और 2 में बड़ा कौन, 3, उसके आगे क्या है माइनस, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा माइनस, बराबर में आए। माइनस माइनस प्लस, 10 में 10 मिला है 20। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन निशानी हमेशा कौन सी आती है, माइनस की आती है। फिर क्या करने का, इस तरफ और उस तरफ माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। y के साथ एक को लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी y बराबर अपना कितना आ जाएगा 20। ये क्या मिला अपने को, y मिला। x बाकी है, तो y की कीमत किस में, 1 में या 2 में, किसी में भी रखूंगा मिल जाएगा। बोलो किस में रखूं, 1 में के 2 में, 2 में रखता हूँ। चलो लिखूंगा यहाँ पे y ની કિંમત समीकरण 2 માં मुक्ता। ठीक है, समीकरण 2 को उठाते हैं, क्या है, x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर में 10। x का x माइनस का माइनस, 2 का 2, y की जगह कितना आएगा 20, बराबर में कितना आएगा 10। x का x माइनस का माइनस, 20 दो 40, बराबर में कितना आएगा 10। x में को ढूंढना है, माइनस 40 बराबर की उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 का 10 माइनस 40 उधर आया तो प्लस 40, तो x बराबर 40 में 10 मिलाया तो 50, यानी x मेरा कितना आ गया 50। ठीक, और लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे कैसे, क्या मांगा था, नूरी અને સોનુની वर्तमान उम्र शोधो। नूरी को हमने क्या माना था x, और x कितना आया 50, यानी नूरी की वर्तमान उम्र कितनी होगी 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान उम्र हमारी कितनी होगी 20 वर्ष। एंड में क्या लिखेंगे, हाँ, नूरी वर्तमान उम्र कितनी होगी, नूरी की वर्तमान उम्र 50 वर्ष, અને સોનુની वर्तमान उम्र 20 वर्ष